हेलो एवरीबॉडी। अब हम निकल चुके हैं नए दिन की शुरुआत के साथ। मैकेनिक ने बोला है वो 12 बजे तक आएंगे और टर्बो चार्जर रेडी हो चुका है हमारा, उसका भी कॉल आ गया। तो अभी टर्बो चार्जर उठाते हैं और उसको मैकेनिक को देते हैं उसको फिट करने के लिए। फिर देखते हैं क्या अपडेट है हमारा। आज 29 मार्च है दोस्तों। आज हवा बहुत ठंडी चल रही है। आई गेस पहाड़ों पे बहुत बर्फ़ पड़ी है, जिस वजह से हवा बहुत ठंडी है। पीछे तो बहुत गर्मी हो गई थी बट अभी हवा बहुत ठंडी है। गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं मैकेनिक के पास और वो अभी इंजन को क्लीन कर रहे हैं और इसके बाद हम चलेंगे टर्बो मैकेनिक के पास देखने के लिए, फिर वो लेके आते हैं। गाइस फाइनली हमारे साथ हैं राजेश उस्ताद जी, जो कि अब टर्बो को रीअसेंबल कर रहे हैं। फाइनली कोर फिट हो चुकी हैं दोनों। उस्ताद जी क्या लग रहा है आपको, इस बार सब कुछ ठीक होगा या नहीं? आपके बिल्कुल ओके टर्बो रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने सारे कुछ अच्छे से क्लीनिंग वगैरह भी कर दिया। आप देख सकते हैं कहीं से काली पीली नहीं निकल रहा है। राइट, बिल्कुल कहीं से भी नहीं है। हमने सारा कुछ जो यहाँ पे पिस्टन बैठती है, हाँ जी, ये पिस्टन के काम करती है। आप ये देख सकते हो, ये यूँ बैठती है। ओके इसके अंदर स्प्रिंग रहता है। ओके, ये मूव भी करती है। अच्छा। इसके जाम की वजह से भी कई बार फेल हो जाते हैं टर्बो। ओके। इसकी भी क्लीन किया, जो कई टर्बो वाले क्लीन नहीं करते, खोलते भी नहीं है। और ये पूरे मैनीफोल्ड कोई टर्बो वाले नहीं खोलते हैं। हमने पूरे खोल के अच्छे से सर्विस की है इसके। और इसमें किट बिल्कुल ओरिजिनल जेन्युइन डली हुई है, टेल की जो आती है। इसमें आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं आएगी। बाकी आएगी तो हम राइस बैठे हैं आपके लिए। अब देखिए इसमें ट्विन टर्बो है। हाँ जी, बिग स्मॉल जी, ये स्मॉल को चलाता है। अच्छा। इसको क्या बोलते हैं उस्ताद जी? ये भी एक्चुएटर है। ओके अगर हम हिंदी के लैंग्वेज बोले तो हम अपने भाषा में तो इसको वैक्यूम बोलते हैं, डमरू। ओके, ये भी डमरू, ये भी डमरू। ओके। बिग स्मॉल। अच्छा, ये छोटी वाली को एयर देती है और ये बड़ी वाली को एयर देती है। जिसके आप देख सकते हैं ये छोटी वाली फंक्शन है, ये जी। ये यहाँ लगेगी जी, वो बैठ गया जी। ओके बड़ी वाली आपकी यहाँ से आ गई, ये पोजीशन रही। ओके, आगे देखो बड़ी वाली कोर में आ गई जी, ये दोनों इसी के लिए एक्चुएटर है टर्बो का। ओके इसने एयर इसको बाहर को दिया, बड़ी वाली को। ओके, ये फिर छोटी वाली भी इसको ही कंप्लेंट मैनेज करता है। दोनों एक दूसरे को टच में रहता है। टच में रहता है, जो इतना ये खोलेगा उतना ये खुलेगी। ठीक है। ये नहीं खुलने के कारण हमारी गाड़ी में बूस्ट नहीं आ रही थी। बूस्ट नहीं आ रहा था, पिकअप भी इशू था। इशू और था, इसकी पिकअप भी बढ़ जाएगी। ओके, और जो अपने बूस्ट दिखाया था, जो लर्निंग आ रही थी आपके स्कैनर पे, हाँ जी, वो सब कतई खत्म हो जाएगी। ठीक है। यानी गाड़ी आपकी बिल्कुल नई कंडीशन में आ जाएगी। और जो बंदा आपकी टर्बो फिट कर रहा है उनके नाम जीवन है, बहुत अच्छे मैकेनिक है, उससे कोई भी नहीं एतराज नहीं है। मैंने आज कम से कम 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ। इंजन मिस्त्री वो है, टर्बो मिस्त्री मैं हूँ। बाकी कोई बैठा है तो ये राजेश आपके लिए बैठा है यहाँ पे। चाहे सिटी प्रॉब्लम हो, चाहे इंजन लीकेज जाए, चाहे कोई भी इशू हो, तो राजेश और जीवन कोमो मिलके आपके साथ डरना है। कोई दिक्कत शिकायत नहीं देंगे आप। गाइज मेरे साथ है राजेश उस्ताद जी और वो बताएंगे आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम एक्चुएटर की होती क्या है। जी उस्ताद जी बताएं। सर मेरा नाम राजेश है, मैं टर्बो मिस्त्री हूँ। ये आपकी पुराने वाली टर्बो की ट्विन टर्बो यानी 300 की वो टर्बो है। ये आप बीजीटी देखते हैं, इसको हम डमरू भी बोलते हैं। आप देखिएगा मैं ये पुश कर रहा हूँ, ये लाइनिंग देखिएगा, मैंने पुश किया और ये अंगल यहाँ पे रख दिया। ये बिल्कुल डंडी आपकी नहीं रुकी है जी, मेरी उंगली भी नहीं पकड़ पाई है जी उस्ताद जी, ये आपकी पुरानी हो गई जी। जो मैंने आपकी डाली है ये रहा ओरिजिनल, ये भी है। इसको भी वैक्यूम बोलते हैं, हम एक्चुएटर भी बोलते हैं। आप देखो मैं पुश कर रहा हूँ, ये आपकी पुश हो गई पूरी, मैंने अपनी उंगली रख दी जी। अब ये डंडा देखेंगे आप बारीक से, बिल्कुल जहां मैंने रोका वहां पे रुकी हुई है जी। ये हो गई 1 सेकंड 2 सेकंड। अब मेरी उंगली देखिएगा और डंडी पे देखिएगा, ये मेन फंक्शन इसकी यही होती है, जो हमें रोकना और जो बीजेटी जो गैस होती है इनको निकालना। ये प्रॉपर ड्रम इसके काम करते हैं। और ये जैसे एयर बाहर करते साथ साथ टर्बो के नहीं, हम जो सांस लेते हैं ये सांस लेते हैं। अगर हम नाक आप मुंह बंद कर देंगे तो आप सांस कहीं से भी नहीं ले पाओगे, तो आपकी जान जाने की गुंजाइश पूरी होती है। बस सेम टर्बो में यही कहानी है। दोस्तों अब हम इसका टेस्ट करने वाले हैं। गाइस इसको फाइनली लुब्रिकेट कर दिया है और हमारा टर्बो फाइनली राजेश उस्ताद जी ने रेडी कर दिया है। इसको प्री चेक भी कर दिया एक बार ताकि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब फाइनली इसको फिट करते हैं और देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स है। एज पर उस्ताद जी एकदम परफेक्ट हो गया है, कोई साउंड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेल भी उसने उठाया हमारी टरबाइन ने। एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं राजेश उस्ताद जी हमारे लिए। आप देख सकते हो कि हमने मेन पाइप फिटिंग कर रहा हूँ टर्बो का, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ बिल्कुल क्लीन। कितनी अच्छी दिख रही है आपको।
कस्टमर क्या करते हैं, हमसे ले जाते हैं। जो मैकेनिक होते हैं बेसिकली क्या करते हैं, एना बोल्ट यहाँ भी भरते हैं और यहाँ भी भरते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ लगाने की वजह इसके अंदर घुस जाते हैं। इसके अंदर आप बारीकी से देखो तो आपको साफ दिख रहे होंगे, जिसमें हमेशा इंजन ऑयल चलती है, वो एना बोल्ट जाके इसमें फंस जाते हैं। फंस जाने के बाद में टर्बो हमेशा लीकेज मार जाता है, यानी रिंग बूस्ट पिस्टन को काट देते हैं। आपके जैसे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे कोई भी कोर हो, चाहे छोटी हो बड़ी हो, चाहे जगुआर हो, मर्सिडीज हो, ऑडी हो, BMW हो, हमेशा रिक्वेस्ट है यहाँ पे कोई भी मैकेनिक एना बोल्ट ना लगाए। अगर आपकी गैसकेट नहीं फंस पा रही है तो आप हमेशा ग्रीस इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस फाइनली हमारे टर्बो की फिटमेंट चालू हो गई है और उस्ताद जी अब इसको फिट कर रहे हैं। फिर आपको बताते हैं, क्योंकि आधे घंटे उन्होंने बोला स्टार्ट करके रखेंगे इसको, फिर उसके बाद हम इसको ट्राई पे लेके जाएंगे। अभी तो अब इसको फिटिंग में भी कम से कम आधा घंटे से ज़्यादा लगेगा, क्योंकि बहुत ही पेचीदा सा काम है इसको फिट करना भी। दोस्तों टर्बो फिट करना भी कोई आसान काम नहीं है। नीचे से जीवन उस्ताद जी लगे हों और ऊपर से राजेश उस्ताद जी लगे हों और उसको फिट करने में पूरी मेहनत लगा रहे हैं अपनी। गाइस फाइनल प्रोसेस होते हुए गाड़ी के सारी चीज़ें फिटिंग वगैरह कंप्लीट है। अब एक लास्ट चीज़ रह गई है, विच इज़ एयर फिल्टर असेंबली। अब बीश जी उसको लगाएंगे। गाइस बीश जी हमें एक और चीज़ बता रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाड़ी के अंदर। बीश जी बताएं कि क्या चीज़ है? एयर मास सेंसर होता है। ओके। जनरली लोग इसको ऐसे ही लगा देते हैं पर वॉश नहीं करते इसको। हाँ जी। तो इससे भी काफ़ी दिक्कत आ जाती है गाड़ी में, पिकअप की प्रॉब्लम आ जाती है ओके। और कुछ लाइट्स आ जाती हैं मीटर्स पे। तो इसको जब भी आप सर्विस वगैरह करवाएं वॉश करा के इसको गाड़ी में फिट करें। गाइस फाइनली गाड़ी कंप्लीट हो गई है और उस्ताद जी अब इसमें सेल्फ मारने वाले हैं। पूरे 2 दिन की मेहनत अब फाइनली रंग लाएगी। सेल्फ लग गई है गाइस, गाड़ी स्टार्ट हो गई है हमारी। क्या लगता है उस्ताद जी, काम करेगा? ओके है। ओके रिपोर्ट। गाइस गाड़ी अब हमें आधे घंटे के लिए ऑन छोड़नी पड़ेगी जब तक गाड़ी गर्म नहीं हो जाती। फिर उसके बाद हम इसको ट्राई पे लेके जाएंगे करीबन 20 किलोमीटर। देखेंगे गाड़ी में कोई नॉइज़ या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। गाइस फाइनली अब हम अपनी ट्राई पे जा रहे हैं गाड़ी को लेकर और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है। बीश जी कैसा फर्स्ट परफॉर्मेंस है गाड़ी को लेके? ठीक है, गाड़ी सही चल रही है। बीश जी फाइनली हम ट्राई लेके आ गए हैं, गाड़ी बिल्कुल एकदम बढ़िया चल रही है। आप अभी एक चीज़ समझाना चाह रहे थे, जो गाड़ी में एक्चुअली फॉल्ट क्या था और कैसे हमने उसको रिजॉल्व करा। ये इसका वैक्यूम पंप ये खराब हो गया था। ओके। तो इस कारण से ना इसका टर्बो जो प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। ओके। काम नहीं करने के कारण ये जो बैक दिखा रहा था, इंजन हमारा बैक दिखा रहा था। ओके। तो बैक इंजन में से इतना धुआं आ रहा था कि ये लग रहा था कि इंजन इसका डाउन हो गया है ओके और वीक हो गया है। ओके। तो फर्स्ट स्टेप हमने यही उठाया कि ये टर्बो खोल के रिपेयर करवाया है और ये वैक्यूम पंप चेंज करा है। ओके। और फाइनली रिजल्ट हमारा जो रहा 100% ओके रहा। ओके। गाड़ी कोई बैक नहीं, कोई स्मोक नहीं, ओके। फर्स्ट क्लास। ओके एक बार देख सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ से अब कोई स्मोक नहीं आ रहा है और लास्ट हमने जो देखा था यहाँ से बहुत ज़्यादा वाइट कलर का एक धुआं निकल रहा था, जिसकी वजह से लगा था कि
इंजन में बैक प्रेशर बन गया है, बैक कंप्रेशन बन गया है, बट अभी वो प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो गई है हमारी। और फाइनली बिश जी ने जो काम 1 लाख रुपए का होना था वो काम बिश जी ने बहुत ही कम पैसों में और बहुत ही जल्दी इसको निपटा दिया। जबकि मैं कई मैकेनिक्स के पास गया था, उनके पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था, और बिश जी ने इसका सॉल्यूशन भी करा और बहुत ही कम वैल्यू में इसको मेरे को करके दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया बिश जी, आपका थैंक यू सो मच। धन्यवाद। दोस्तों हमारे साथ हैं बिश जी, जो हमारे इंजीनियर हैं गाड़ी के। बिश जी आप बताएंगे कि गाड़ी में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या निकली और उसका क्या समाधान निकला फाइनली? बस आपकी गाड़ी में जो था थोड़ा टर्बो से इशू था, जो प्रॉब्लम थी हमारी। ओके। और उसमें एक एक्चुएटर था जो काम नहीं कर रहा था। ओके। तो उससे ही सारा ये प्रॉब्लम जो आई थी गाड़ी में, उसकी वजह से ही प्रॉब्लम आई थी। ओके। और उसी के बेस पे हमने टर्बो खोला था। ओके। तो टर्बो हमने क्लीन करवा दिया और वो एक्चुएटर हमने चेंज कर दिया। ओके। तो प्रभु की कृपा है कि अब गाड़ी आपकी साइलेंट होगी और बढ़िया होगी और बढ़िया चलेगी। ओके। बिश जी अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप कब से ये काम कर रहे हैं और आप क्या क्या काम करते हैं गाड़ी से रिलेटेड, और किस किस गाड़ी का काम करते हैं, वो प्लीज़ हमें आप अपने बारे में बताएं। मैं जीवन बिष्ट उत्तराखंड से दिल्ली बुराड़ी में रहता हूँ। प्रभु की कृपा है, सारी गाड़ियों का काम हो जाता है। कोई भी A to Z, इंजन से हो, सस्पेंशन हो, सेल्फ, ऑल्टरनेटर, AC, लगभग कंप्लीट सॉल्यूशन है। डेंटिंग, पेंटिंग, सारा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आपकी ये वर्कशॉप है किधर एग्जैक्टली? A45 GT करनाल रोड, दिल्ली आज़ाद। दिल्ली आज़ादपुर। तो आप मर्सिडीज़, BMW, फॉक्सवैगन, स्कोडा, महिंद्रा, टाटा सबका काम कर लेते हैं? जी 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 जी, अच्छा। सारी गाड़ियों का काम कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। टेक्निकली आदमी होता है जो कर लेता है। ओके। ओके। और अभी जनरली आप जो सर्विस करते हैं उसका कितना कॉस्ट लेते हैं? एक हैचबैक जैसे छोटी स्विफ्ट और ग्रैंड आई10, इस गाड़ियों का कितना सर्विस कॉस्ट लेते हैं? नॉर्मली कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर किस रेंज का तेल डलवाता है। तेल के ऊपर ही सारी कहानी है, बाकी तो 500-700 रुपये का खर्चा होता है। तेल हमारा 2000 से 2500, 3000, 4000, 3.5 लीटर की पैक होती है। तेल के ऊपर डिपेंड करता है कि सर्विस की कॉस्ट क्या है। ओके। ओके। और इंजेक्टर, टर्बो और क्या कहते हैं, पूरा इंजन भी बांध देते हैं आप? जी जी, कंप्लीट इंजन ओवरऑल कर देते हैं। ओके। ओके। और बिश जी आपको ये टोटल कितने साल हो गए काम करते हुए? बस कम से कम 28-29 साल हो गए हैं। टोटल 28-29 साल का एक्सपीरियंस है आपका। सो आपने किसी कंपनी में भी काम करा है? कॉम्पिटेंट अपना ये रजौरी गार्डन के पास पड़ता है, वाली नगर, वहाँ पे कॉम्पिटेंट ऑटोमोबाइल था, जो कि मारुति का शोरूम? मारुति का शोरूम है। ओके। मारुति का ऑथराइज सेंटर है जिसमें पहले बिश जी काम करते थे, और अभी उन्होंने अपना वर्कशॉप खोला है जो कि GT करनाल रोड में है। गाइस एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन है इनके पास, और आप आइए, इनसे मिलें, और आपकी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम है आप आके उनको दिखाएं और वो आपको एक अच्छा सॉल्यूशन देंगे और कम पैसों में सारी चीज़ें करके देंगे। बिश जी कोई लास्ट वर्ड आप कहना चाहेंगे? थैंक यू, आपका चैनल चले, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे पास, थैंक यू सो मच। थैंक गाइस, आई एम वेरी हैप्पी। मेरी चेहरे की हंसी आपको बता रही होगी कि मैं कितना खुश हूँ। अभी तक जो मैंने एक चीज़ नोटिस करी जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, कि मेरी गाड़ी का जो बैक कंप्रेशन था ना वो एकदम बंद हो गया है। शायद मैंने इसके अंदर ना एक टॉपटेक कंपनी का इंजन ऑयल डाला था, इट्स अ जर्मन लिकी मोली टॉपटेक डाला था, जो कि जर्मन ब्रांड है और वेरी एक्सपेंसिव इंजन ऑयल। जनरली जो इंजन ऑयल होते हैं वो मतलब जो कंपनी का हमारा महिंद्रा का आता है वो 3000 रुपीज़ का आता है 6 लीटर। ये इंजन ऑयल मैंने 7500 का मंगाया था 6 लीटर, बट आई थिंक वो इंजन ऑयल सुटेबल नहीं था इस गाड़ी के लिए। अभी मैंने कंपनी का इंजन ऑयल डाला है, प्लस जो टर्बो का भी जो प्रॉब्लम था वो भी ठीक हुआ है। बैक कंप्रेशन एकदम बंद हो गया है, जो कि मेरा मेजर कंसर्न था। मतलब मेरे को लगा मेरी गाड़ी में 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा, जो कि मेरे को बिल्कुल नहीं करना था। अभी वो एकदम बंद है। अभी टर्बो में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अभी तक उन्होंने मेरे को बोला है 200-300 किलोमीटर इसको आराम से चलाइए, थोड़ा सा रमा करने दीजिए, थोड़ा सा उसको खुलने दीजिए टर्बो को, फिर आप जितना चाहें इसको भगा सकते हैं। गाइज आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट मेरी गाड़ी अभी ठीक हो गई है, अभी तक तो लग रहा है। और मैं आपको आगे अपडेट देता रहूँगा
प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपके लिए इतनी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू। दोस्तों मैं कुछ 270 किलोमीटर गाड़ी चला के आया था, उसके बाद कोई बैक कंप्रेशन तो नहीं है बट इंजन लाइट आ गई थी, तो मैं एक बार मैकेनिक को जाके दोबारा दिखा के आता हूँ। गाइस मैं अपनी गाड़ी को लेके मैकेनिक के पास गया था ट्यूनिंग के लिए। ट्यूनिंग करा ली थी गाड़ी मैंने अपनी, और इंजन लाइट भी चली गई थी। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे अपनी गाड़ी को बाहर लेके आया था टेस्टिंग के लिए, तो उसी का ये वीडियो है पूरा का पूरा। नमस्कार दोस्तों, आज सुबह मैं निकल गया था 5:30 बजे अपनी गाड़ी की ट्रायल के लिए, क्योंकि गाड़ी में जो फाइनल सेटिंग करी थी मैकेनिक ने टर्बो के अंदर, बेसिकली उन्होंने एक्चुएटर के अंदर फाइनल सेटिंग करी है। तो वो सेटिंग के बाद उन्होंने बोला था कि आप गाड़ी को अब चलाओ, क्योंकि गाड़ी में बूस्ट आ गया है, और बूस्ट आने के बाद उन्होंने बोला है अब आप इसको आराम से चलाएं। और मैं इसको अभी एक 60 किलोमीटर की ड्राइव के लिए लेके आया था मुरथल तक। सो आना जाना टोटल ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर हो जाएगा। अभी तक गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है। मैंने मुरथल से रिटर्न ले लिया है और अब मैं जा रहा हूँ वापस घर की तरफ। सो ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर मैंने ड्राइव कर लिया है। गाड़ी का फीडबैक बहुत ही अच्छा है। सो फाइनली अब मेरे को एक चीज़ समझ आई कि टर्बो में एक बहुत ही माइनर सा फॉल्ट था, जो कि था एक्चुएटर का। मेरी गाड़ी का टर्बो एकदम ठीक था, अंदर की जो कोर होती है वो एकदम ठीक थी, जस्ट वो एक्चुएटर खराब था, इस वजह से सारा प्रॉब्लम आ रहा था, जो कि बहुत सारे मैकेनिक्स पकड़ नहीं पा रहे थे। सो फाइनली जब मैंने एक टर्बो के मैकेनिक को दिखाया तो वो ही समझ पाए कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। अभी मैं एक नए ट्रिप पे जा रहा हूँ, आपको बहुत जल्दी उसकी वीडियोस मिलेंगी, जो कि जहाँ से गंगा का स्टार्टिंग है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं, विच इज़ गंगोत्री। तो हम गंगोत्री एंड हर्षिल कवर करने वाले हैं अपनी आने वाली ट्रिप में। तो वहाँ जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि गाड़ी ने कैसा और बिहेव करा। मेरे हिसाब से गाड़ी अभी ठीक हो गई है। मैं गाड़ी को अच्छे से क्रूज़ कर रहा हूँ, गाड़ी में पिकअप भी बहुत अच्छा है, गाड़ी बूस्ट भी कर रही है। गाड़ी से रिलेटेड कोई भी नई वीडियोस आएंगी, मैं वो आपको दिखाता रहूँगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा चैनल को, मेरे को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।